ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम की। आइए आपको मिलवाते हैं एमपी राज्यसभा मोहम्मद अदीब से। मकाम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब मोहम्मद अदीब साहब से, जो अपनी कौम और उसकी तरक्की के लिए बेहद फिक्रमंद रहते हैं। अदीब साहब राज्यसभा मेंबर हैं। मेरी जिंदगी में सियासत का मकसद है कि मुसलमान ये सोच ले कि वो अपना हिस्सा छीन के रहेगा, बल्कि जो भी हिंदू सेकुलर है उसको ये एहसास बराबर दिलाए कि ये मुल्क अकेला तुम्हारा नहीं है। 65 साल में भी हम आज मशकूक हैं, दूसरे दर्जे के शहरी हैं। कहीं बम ब्लास्ट हो, कहीं कुछ हो, हमारी जेब से उर्दू का ख़त निकलता है और हम पकड़े जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत, मुकम्मल साजिश के तहत उर्दू ज़बान को मुसलमान की ज़बान कह दिया। अदीब साहब की पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई। अदीब साहब का बचपन बाराबंकी में ही बीता। शुरुआती तालीम बाराबंकी से ही हासिल की। उसके बाद हाई स्कूल के लिए लखनऊ का रुख किया। बचपन मेरा बाराबंकी और लखनऊ का है। स्कूलिंग मेरी बाराबंकी में हुई, उसके बाद हाई स्कूल मैंने लखनऊ से किया। लखनऊ से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ कूच किया। यहाँ से अदीब साहब ने बॉटनी में एमए किया। अलीगढ़ से मैंने एमएससी किया बॉटनी में और 68 में वापस लखनऊ गया मैं। अदीब साहब बाराबंकी के एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा तालीम के मामले में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। कि हमारा घराना जो था, ददियाल हमारा जिम्मेदारों का था, जमीन जायदाद बहुत थी। ननिहाल हमारा बहुत पढ़ा लिखा था। अलीगढ़ से ही सियासत में दिलचस्पी पैदा हुई। अदीब साहब अलीगढ़ में लगभग हर डिबेट में हिस्सा लिया करते थे। यही वजह थी कि पहले वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नायाब सदर बने और दूसरी बार में उनके सर यूनिवर्सिटी के सदर का ताज सजा। अलीगढ़ में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट 11 का प्लेयर था। अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी का बैडमिंटन का यूनिवर्सिटी का प्लेयर था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की चेस टीम का प्लेयर था। और ये ऑल इंडिया खेला मैंने, ये नहीं कि सिर्फ वैसी प्लेयर था, ऑल इंडिया लेवल पे जाके खेला। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर था। कई इनामात इसी पे लिए, क्योंकि डिबेट एक बड़ा अहम जुज़ था यूनियन का। कॉलेज खत्म होने के बाद अदीब साहब बिजनेस करना चाहते थे, लिहाजा कारोबार करने के लिए वो दुबई चले गए। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया, दुबई में सेटल हो गया। एक लंबा अरसा काम करने के बाद वतन की याद सताने लगी और 12 साल के लंबे वक्त के बाद यहाँ की मिट्टी उन्हें खींच ले आई और वतन वापस लौटे। कारोबार करता था, सब कुछ वहाँ ठीक था मेरा, लेकिन बच्चे बड़े हो गए थे तो मैं हिंदुस्तान आ गया था। 87 या 88 की बात है। मुल्क वापसी की एक अहम वजह कौम की खिदमत करना था, जो वो गैर मुल्क में रहते हुए नहीं कर सकते थे। कौम की रहनुमाई और तरक्की का जज्बा उन्हें खींच लाया। मैं कहता था नहीं, मैं अपने वतन में आऊँगा। उसकी वजह यह है कि मेरी कौम को ज़रूरत है। मेरी कौम को नुकसान इसलिए हुआ है कि हिजरत ने कमर तोड़ दी है। पार्टीशन से कमर नहीं टूटी, हिजरत से कमर टूट गई। तो मैं कहता था कि मैं यहीं रहूँगा, अपनी कौम के लिए कुछ करूँगा। कॉलेज के जमाने से ही सियासी दांवपेच बाखूबी जानते और समझते थे, लिहाजा लौटने के बाद सियासत जारी रखने का फैसला किया। तब से आज तक एक एक्टिव मुस्लिम सियासी के तौर पर काम कर रहे हैं। जब मैं लौटा और ये समझ में आ गया कि अपनी दुनिया बसाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा, तब मैं सोनिया गांधी से मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। उन्होंने कहा पार्टी ज्वाइन कर लें, तो मैंने कहा कि पार्टी, आप समंदर हैं, हम कतरा हैं। तो वो घबराई हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप ये चाहते क्या है। तो मैंने कहा मैं मुसलमानों का वक़ार, उसका अख्तियार चाहता हूँ।
अलीगढ़ का स्टूडेंट होने पर अदीब साहब को फख्र है। उनका मानना है कि उस वक्त अलीगढ़ में तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत भी दी जाती थी। अलीगढ़ ने जो कुछ मुझको दिया वो शायद मैं अपनी नस्लों को नहीं पहुंचा सका। तालीम और तरबियत अगर मिला ली जाए तो अलीगढ़ से बेहतर पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं थी। मोहब्बत के मामले में वो बदकिस्मत ही रहे। अदीब साहब जब एमए फाइनल में थे उस वक्त उनकी मुलाकात अलीगढ़ ही में तालीम हासिल कर रही तालिबा से हुई और ये मुलाकात कब प्यार में तब्दील हो गई अदीब साहब को पता ही नहीं चला। भाई मैं अलीगढ़ में जब एमएससी फाइनल में था तो एमएससी प्रीवियस में मेरी बीवी जो अब है वो पढ़ने आई और मुझे वही वर्क हो गया वन साइडेड जो होता था। क्योंकि मैं प्रोमिनेंट स्टूडेंट था, यूनियन का प्रेसिडेंट था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि भाई ये मेरा वर्क है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अलीगढ़ से इनको सब कुछ मिला, मैं भी मिली तो बस वहाँ ऐसी मुलाकात हो गई। एक ही डिपार्टमेंट में थे हम लोग, ये हमारे सीनियर थे तो हमेशा के हीरो थे सबके, तो हमारे भी हीरो थे। सबसे पहले तो हमारे हीरो बने, फिर आप लोग के बने। अदीब साहब आज शादीशुदा हैं और वो अपनी जाती जिंदगी से बेहद खुश हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है जिनकी हर जरूरत का वो ख्याल रखते हैं। अदीब साहब हमेशा मुल्क के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं। वो कौम के हिमायती हैं। यही वजह है कि वो पार्लियामेंट में हमेशा कौम की तरक्की के लिए मुद्दों को उठाते हैं। अदीब साहब की दास्तां बयानी सुनने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे लेकर किरदार और आपको दिखाएंगे फिल्म शान में मजहर खान का निभाया गया अब्दुल का किरदार। हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी लेकिन उतनी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई थी जितना रमेश सिप्पी को लगा था कि ये शोले की तरह होगी।